औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ़ इज़हार आपकी खिदमत में। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो यकीनन एक ऐसा मौजू है जिसमें बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होगा। और ये जो मौजू है ये ऐसा है कि काफ़ी लोग इस प्रॉब्लम का शिकार है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बारे में सवालात भी करते हैं और इस बारे में डिस्कशन करने के लिए हमें उनकी राय भी मौसूल होती रहती है। ख़वातीन हज़रात, आज मैं डार्क सर्कल्स यानी आंखों के गिर्द दायरों की बात करने लगा हूँ। अब ये क्यों होती हैं, किस वजह से ये सर्कल्स आते हैं, वजूहात इनकी क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं, और अगर किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो उनका इलाज क्या है। वीडियो पर बढ़ने से पहले ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। ख़वातीन हज़रात, जो डार्क सर्कल्स यानी हल्कों आंखों के जो हल्के होते हैं उनकी जो बुनियादी वजह है वो नींद में कमी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी नींद पुरसुकून नहीं है और आप मुकम्मल तौर पे आराम आपको मुयस्सर नहीं है, तो इस वजह से कुछ अरसे में डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों में नींद की कमी होती है, खुसूसन उनके जो रूटीन है उसकी वजह से, या किसी और वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी डिप्रेशन वगैरह या नींद की कमी की किसी की बीमारी की वजह से अगर वो अपनी नींद की कमी नहीं पूरी कर पा रहे तो उनमें डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं कुछ अरसे में। इसके अलावा जो और वजह हैं वो ये हैं कि इन कुछ लोगों में जो आंखों के इर्द गिर्द स्किन है उसमें एलर्जीज होती रहती हैं, और वो स्किन एलर्जी बार बार होती रहती है और क्रॉनिक एलर्जी बन जाती है, जिसे ब्लेफराइटिस कहा जाता है। यानी जो आंख के इर्द गिर्द एरिया है वो बार बार एलर्जी की वजह से खारिज ज़दा हो जाता है और उसकी स्किन थिक होने लगती है, और उस वजह से जो है तो हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, और वो जगह जो है तो वहाँ पे आपको डार्क सर्कल्स यानी दायरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक क्रॉनिक प्रोसेस है और इसके डेवलप होने में भी टाइम लग जाता है। सो ये दायमी बीमारी स्किन की, जिनके आंखों के इर्द गिर्द एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनको ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो आयरन डेफिशिएंसी है यानी बदन में फौलाद की कमी जब आती है उसकी वजह से खून की कमी होने लगती है, उस वजह से भी जो है तो डार्क सर्कल्स डेवलप हो सकते हैं। एलर्जीज की वजह से, आयरन डेफिशिएंसी और खून की कमी के अलावा और जो बीमारियां हैं वो ऐसी हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनका काम काज ऐसे होता है जिनका सनलाइट को एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा सनलाइट में वक्त गुजारते हैं, सो उनके ये एरियाज जो होते हैं, जो आंखों के इर्द गिर्द का एरिया है, जो चीक्स यानी गालों का एरिया है, वो ज़्यादातर सनलाइट को एक्सपोज होता है। उस वजह से भी इन लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। कुछ और भी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बदन में मेलानोसाइट्स जो हैं वो मेलानिन की प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा हो जाती है, और इन लोगों में भी जो है तो स्किन डार्क लगना शुरू हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, और ख़ासकर आंखों के इर्द गिर्द जो स्किन है वो हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, डार्क हो जाती है और डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा वो लोग जो वज़न में कमी का शिकार है, जिनका वज़न इंतहाई कम है, उनके आंखों के इर्द गिर्द जो एरिया है वहाँ पर फैट्स की कमी यानी चर्बी की जो कमी है उसकी वजह से भी उनकी स्किन डायरेक्टली उनकी बोन्स के ऊपर पड़ी रहती है, और ये स्किन जो होती है ये उसमें ब्लड की भी कमी होती है, और इस वजह से जो है तो ये हाइपर पिगमेंटेड लगना शुरू हो जाती है, और बाकी चेहरे की स्किन से अगर आप इसका कंपैरिजन करें, मुआवजा करें, तो ये डार्क लगने लगती है और इन लोगों में डार्क सर्कल्स नुमाया होने लगते हैं। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेकअप वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस्म पर यानी चेहरे पर, स्किन पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स लगाते हैं। मेकअप में डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं। सो इन लोगों में भी चेहरे की स्किन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल एक्सपोजर्स से बार बार इरिटेट होती है, और इस वजह से उनमें मिलाज़मा यानी जो स्किन है उस पर दाग नमूदार हो जाना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ उनमें डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, जिन लोगों की खुराक में सब्जियों की कमी है, मिनरल्स की कमी है, वाइटामिन्स की कमी है, उन लोगों में जो खुराक है उसकी कमी की वजह से, या जो नरिशमेंट है उसकी कमी की वजह से जो है तो इन लोगों में डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की कि इस वजह से जो है तो आपके डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। अब जिनके डार्क सर्कल्स हैं वो इन चीज़ों में सर्च कर लें कि क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो उनके डार्क सर्कल्स का सबब हैं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनको ऑलरेडी डार्क सर्कल्स डेवलप हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो उनको यकीनी तौर पे कॉज का अब पता चल गया होगा कि उनमें क्या पॉसिबल कॉज हो सकता है। तो उसके लिए जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की फिर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो, जिस तरह मैंने जिक्र किया, वो सबसे पहले आपकी अपनी सेहत है। सो आप एक पुरसुकून नींद
آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مکمل طور پہ آرام کریں، آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے ساتھ بھی ڈارک سرکلز آ سکتے ہیں۔ سو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کے حوالے سے آپ اگر اپنی خوراک کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی خوراک میں آیا آئرن کی کمی ہے، یا آپ سبزیاں زیادہ استعمال نہیں کر رہے، آپ گوشت، چکن، مچھلی کا استعمال نہیں کر رہے، یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال آپ کی خوراک میں کم ہے، اور کیا وہ نیوٹریشنل چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی خوراک سے حاصل نہیں کر پا رہے۔ ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، منرل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، اور مختلف قسم کی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے جو کہ آپ کی خوراک پہ بیس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو لوگ سن لائٹ کو زیادہ ان کا ایکسپوجر ہے یا ان کا کام ایسے ہے، سو وہ لوگ کام کاج کرتے وقت پی کیپ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے تو پانی کا اور مشروبات کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی سکن جو ہے وہ مائسٹ رہے، تر رہے اور دھوپ سے بچی رہے۔ جو لوگ خواتین حضرات سکن ایکسپوجر کی وجہ سے ڈارک سرکل کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے مختلف قسم کے ایس پی ایف یعنی سن پروٹیکشن فیکٹرز 45 یا 60 یا 100، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سکن ٹائپ کیسے ہے اور ان کا سن لائٹ کو ایکسپوجر کیسے ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سن پروٹیکشن فیکٹرز استعمال کرواتے ہیں، یعنی سن بلاکس کا استعمال کرواتے ہیں۔ سو وہ لوگ سن بلاکس کا استعمال کر کے اپنی سکن کو جو دھوپ کی تپش ہے اور سورج کی گرمی ہے اس سے بچا سکتے ہیں اور ڈارک سرکلز پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کی خوراک بہت ضروری ہے، آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کا نارمل ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو ان چیزوں کے باوجود بھی یہ ڈارک سرکلز ڈیولپ ہوتے ہیں، سو ان میں پھر ہم مختلف قسم کی ادویات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ان ادویات میں کچھ ملٹی وائٹامنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن الرجی ہے تو کچھ الرجی کی دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر دوائیوں کے ساتھ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مختلف قسم کی سن بلاکس اور کریمز کا استعمال بھی ہم کروا سکتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سکن ٹائپ پہ۔ سو اس کے لیے مختلف قسم کے لوکل اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں جو کہ آپ سکن پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ بھی اگر افاقہ نہ ہو تو اس کے علاوہ جو ہے ان ڈارک سرکلز کو یا میلازما کے جو سپاٹس ہیں ان کو ہٹانے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو سکن پیلنگ کہا جاتا ہے۔ سو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عرف عام میں لیزر تھراپی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں اور جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنی بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھیں، سو انشاءاللہ آپ کو ڈارک سرکلز ڈیولپ نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کو جو اپنے مسائل ہیں ان کے بارے میں جاننے کا اور ان سے نجات پانے کا جو ہے تو ایک طریقہ آپ کو دستیاب ہوگا، اور آپ اس پر غور کر کے اور اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ان مسائل سے نجات پا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔